नमस्कार। सोकोज नोटिस आया, रिप्लाई दिया और फिर हियरिंग आई। आप अपीयर भी हुए और हियरिंग के दौरान आपने एक्सटेंशन मांग लिया, मगर हुआ क्या? ऑफिसर ने समय नहीं दिया, एडवर्स एडजुडिकेशन ऑर्डर दे दिया। ऐसे में गुस्सा आना तो बनता ही है, क्योंकि वो एक मौका था अपनी पक्ष रखने का, अपनी बात को समझाने का, और वो मौका चला गया। बात यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जितना ऊपर जाते हैं, चाहे वो कमिश्नर अपील हो, ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट, समझाने का उतना वक्त नहीं मिलता है जितना कि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग में मिलता है। वहाँ डिपार्टमेंट के वकील, ऑफिसर्स भी अपीयर रहते हैं, वो भी अपना पक्ष पूरे जोर शोर से रखते हैं और टैक्सपेयर को मिलते हैं बस कुछ मिनट, और बस उतने में ही बात खत्म करनी होती है। हर कोई गुरु पिक्चर में अभिषेक बच्चन तो होता नहीं कि जो समय मिले उससे कम में अपनी बात रख दे, या चक दे इंडिया का शाहरुख खान भी नहीं है जहां टीम 45 मिनट में गोल मार के और वर्ल्ड कप जीत जाए। ये सुपर हीरो होते हैं। आमूनन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है जो रियल लाइफ में होता है। तो ऐसे में भी ये सवाल उठता है कि जब एडवर्स ऑर्डर आ जाए तो क्या करना चाहिए? अपील करे या सीधे हाई कोर्ट जाए? हाई कोर्ट जाने पे कंपैरेटिवली अधिक कॉस्ट लगता है, लेकिन आजकल ये भी देखा गया है जब कोई रिट पिटीशन लेकर हाई कोर्ट जाता है तो अदालत अक्सर कह देती है, भाई अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, पहले आप कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल कर लीजिए। यानी वापस वहीं लौट गए जहां से चले थे। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये नौबत आएगी ही नहीं अगर हमारा एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग के दौरान हम सही तरीके से एक्शन लें। मेरा यह मानना है कि एडवर्स जो ऑर्डर जो आता है ना एडजुडिकेशन में, उसकी 3-4 वजह होती है। क्या तो हम नेग्लिजेंट रह जाते हैं, या लॉ को लॉजिक से इंटरप्रेट करते हैं, लॉ को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, या हम ऑफिसर को उस तरीके से समझा नहीं पाते हैं जिस तरीके से वो समझ सकता है। इसीलिए इस कंटेक्स्ट में यह जरूरी है कि हम सेक्शन 75 को सही तरीके से पढ़ें। सेक्शन 75 को आप आराम से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां लिखा है नॉट मोर देन 3 एडजॉर्नमेंट, जिसका मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता है कि 3 चांस देना ही पड़ेगा। एक चांस भी सफिशिएंट हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो MHJ मेटल टेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस बात की तजदीद भी की है और कहा है कि हियरिंग का जो है ना इफेक्टिव होना जरूरी है, 3 होना जरूरी नहीं है। साथ ही साथ जब सेक्शन 75(5) को आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि सिर्फ हियरिंग में एक्सटेंशन मांगने से एक्सटेंशन नहीं मिलता है, वहां सफिशिएंट कॉज को देना भी जरूरी होता है और राइटिंग में प्रेयर को करना भी। अब आप शायद जानना चाहेंगे कि सफिशिएंट कॉज होता क्या है। अगर सीधी भाषा में कहे, ऐसा कारण जिसे सुनकर कोई भी बोले हाँ बात तो सही है भाई, लेकिन मैं उसके आगे कहता हूं कि वो कॉज ऐसा होना चाहिए जिससे ऑथोरिटी भी कन्विंस हो जाए कि एक्सटेंशन तो देना बनता है। जैसे घर में कोई बीमार पड़ गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, या कोई जेन्युइन सिचुएशन जहां डिले जो होता है ना वो जानबूझकर नहीं होता है। सामने वाले को कन्विंस करना वैसा ही है जैसे कोई भीख मांगे और भीख मिल जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग के दौरान हियरिंग आए तो पहला जरूर से अपीयर होना चाहिए, वो भी पूरी तैयारी के साथ। हर हियरिंग को फाइनल हियरिंग ही मानना चाहिए। एक्सटेंशन की प्रेयर राइटिंग में करें और तभी करें जब बेहद जरूरी हो और आपके पास सफिशिएंट कॉज हो एविडेंस के साथ। मौका बार बार नहीं मिलता,
यह सिर्फ कहावत नहीं है, जीएसटी में ये हकीकत है। मैं हूं सीए विकास दनानिया, जीएसटी दोस्त से, जहां कानून सिर्फ बतलाया ही नहीं जाता, माना भी जाता है। अगर आपको ये बात सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।